वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2 स्पेशल एजुकेशन का पेपर। हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। आज का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन RTI एंड इट्स मल्टी टायर सिस्टम, डिस्कस इट्स रोल इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। RTI और इसके बहुस्तरीय ढांचे को समझाइए। प्रारंभिक पहचान और समावेशी शिक्षा में इसकी भूमिका बताइए। जो दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। RTI क्या है? RTI Response to Intervention is a multi-tier approach used in schools to identify and support students with learning difficulties at an early stage. RTI एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विद्यालयों में छात्रों की सीखने की कठिनाइयों की प्रारंभिक पहचान और सहायता के लिए किया जाता है। परिभाषा की बात करें तो RTI is a systematic process of providing high quality instruction, monitoring progress and using data to make educational decision. RTI एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें उच्च गुणवत्ता का शिक्षण, प्रगति का आकलन और डेटा का आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। विशेषताएं की बात करें तो मल्टी टायर इंस्ट्रक्शनल मॉडल, बहुस्तरीय शिक्षण मॉडल, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने की कठिनाइयों की प्रारंभिक पहचान, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, सतत प्रगति मूल्यांकन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डाटा आधारित निर्णय, फोकस ऑन इंक्लूजन, समावेशन पर जोर, ये सभी RTI की विशेषताएं हैं। 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से बार जानते हैं हम। टायर 1 यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन, जिसमें सभी छात्रों के लिए सामान्य शिक्षण प्रदान किया जाता है। टायर 2 टारगेटेड इंटरवेंशन, जिसमें कमज़ोर छात्रों के लिए समूह आधारित सहायता प्रदान की जाती है। और टायर 3 इंटेंसिव इंटरवेंशन, जिसमें व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट विद IEP। आवश्यकता की बात करें तो हमें RTI की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि हम शैक्षणिक असफलताओं को रोक सकें, ताकि हम अधिगम अक्षमताओं की प्रारंभिक पहचान कर सकें और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समाधान कर सकें। असेसमेंट कैसे करते हैं RTI का? हम यूज़ करते हैं CBM, करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन। उसमें शामिल है स्क्रीनिंग प्रशिक्षण, स्क्रीनिंग टेस्ट, सतत प्रगति मूल्यांकन, कंटिन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण। शैक्षणिक प्रभाव की बात करें तो ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, हेल्प्स करता है इन डेवलपिंग IEP, रिड्यूस करने में मदद करता है ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, इंश्योर करता है अर्ली सपोर्ट को, प्रारंभिक सहायता सुनिश्चित करता है। हस्तक्षेप की बात करें, हस्तक्षेप में हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप टीचिंग यूज़ कर सकते हैं, हम पुनर्बलन का उपयोग कर सकते हैं और एविडेंस बेस्ड टीचिंग मेथड्स, साक्ष्य आधारित शिक्षण विधियां भी उपयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक की भूमिका क्या है RTI में? क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं। A teacher provides extra reading support in Tier 2 to students who are lagging behind in literacy. शिक्षक पढ़ने में कमज़ोर छात्रों को Tier 2 में अतिरिक्त सहायता देता है। शिक्षक कमज़ोर छात्रों की पहचान करता है, प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप लागू करता है, नियमित प्रगति का आकलन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियां चुनता है, आवश्यकता अनुसार कार्यात्मक कौशल सिखाता है।
इसके लाभ क्या हैं, आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के क्या लाभ हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिससे हम प्राइमरी कोज ऑफ डिसेबिलिटी को पहचान सकें, और सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि डिसेबिलिटी के इम्पैक्ट को कम करने में हमारी मदद करता है। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट में कम करता है। प्रमोट इंक्लूजन, समावेशन को बढ़ावा देता है। इसका निष्कर्ष ये है कि आरटीआई इज़ एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क दैट इंश्योर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड टारगेटेड इंटरवेंशन. It supports inclusive education and helps in achieving better learning outcome for all students. RTI एक प्रभावी ढांचा है जो प्रारंभिक पहचान, डेटा आधारित निर्णय और लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है और बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में सहायक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक रहेगा एलडी से रिलेटेड, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपका कोई वीक टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियोस पर ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे।